सब लोग आंख बंद कर लें। सत्संग शुरू करेंगे ध्यान से, मेडिटेशन से, और पूरा समय आंख बंद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना हमारा मन मौन रहेगा, शांत रहेगा, उतना ही हम गहरे ध्यान में डूबेंगे और सत्संग का भी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। म्यूट कर लें। हाँ जी, तो आंख बंद कर लेंगे सभी और ध्यान करेंगे। आंख बंद करते ही जैसे सहजता में जो भी महसूस हो रहा है उसे महसूस करें। जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी आवाज़ें आसपास की आ रही हैं आपको, वो सुनते रहें। ध्यान जहाँ सहजता से जा रहा है जाने दें और देखने वाले हो जाएं, साक्षी हो जाएं। तो साक्षी भाव में वो सहजता से साक्षी भाव घटता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आप सहजता में जान रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आपको ज्ञान हो रहा होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, साक्षी आपको आपके पास सदा ही है। इस वक्त आपके अंदर साक्षी भाव जो है आप महसूस कर सकते हो कि आप ही तो है जो जान रहे हैं, आप ही तो हैं जो जिसको पता चल रहा है कि आवाज़ें आ रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, किसको पता चल रहा है? कोई तो है आपके भीतर जिसको सब पता चल रहा है, सब जान रहा है। जो कभी सुनता हुआ प्रतीत होता है, कभी देखता हुआ प्रतीत होता है, कोई कभी जानता हुआ प्रतीत होता है, वो एक ही है। इंद्रियों की वजह से हमें लगता है कि मैं देखने वाला हूँ या सुनने वाला हूँ या जानने वाला हूँ। बस वो एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है जो कभी सुनती है, कभी देखती है, कभी समझती है। तो हमारे ही भीतर जो भी चल रहा है वो भी आप जानते रहें, और आप बाहर भी जो भी हो रहा है उसके प्रति सजग रहें और स्वीकार भाव में, बिना विरोध के। कोई विरोध नहीं, बाहर जो भी हो रहा है उसका कोई विरोध नहीं, और आपके भीतर भी जो हो रहा है उसका भी कोई विरोध नहीं। जब आप सहजता में आंख बंद करके बैठेंगे तो आपको अपने श्वासों को आप देख पाओगे। ऑटोमेटिक सांस चल रही है, उस पे ध्यान चला जाएगा। आप अपने पेट के उठता पेट उठ रहा है, गिर रहा है, उसको भी देख सकते हैं। या नाक नाक से जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, और सब हो रहा है। अब आपको देखना है श्वास जैसे अपने आप चल रही है, वैसे आवाज़ें अपने आप सुनाई दे रही हैं। ध्यान अपनी खुद ब खुद ही जहाँ जाना होता चला ही जाता है। तो सब हो रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। आप कहीं करने वाले नहीं हो, कहीं करता नहीं हो।
आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, आ रही है बिल्कुल। आ रही है, आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो आंख बंद रखेंगे और देखिए सब हो रहा है और कहीं कोई करता नहीं है। एक नियम से सारा कुछ चल रहा है। दुनिया भी एक नियम से, प्रकृति भी एक नियम से चल रही है, और हमारे भीतर भी जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे साथ भी जो घटनाएं घट रही हैं, वो भी उसी प्रकृति का एक हिस्सा है। ऐसा होना ज़रूरी है, इसीलिए हो रहा है। तो जब सब हो ही रहा है तो आप रिलैक्स हो जाते हो। अब कोई करता ना बचा, ना बाहर ना आप। बाहर भी हम किसी को अब कर्ता मानकर शिकायत नहीं कर सकते, और आप अपने लिए भी कर्ता मान के ये नहीं कह सकते कि मुझसे ये गलत हो गया, या मैं ये कर लेती तो अच्छा होता, ये हो जाता तो अच्छा होता। तो ये बातें भी सब गिर जाती हैं जब आप ये समझ लेते हो, जान लेते हो कि कोई करता नहीं है, सब हो रहा है। घटनाएं घट रही हैं, हम बाद में अपने बुद्धि जला के उसे गलत या सही, अच्छा या बुरा, उसको हम सर्टिफाइड करते रहते हैं, उसको हम लेबल देते रहते हैं कि अरे ये ना होता तो अच्छा होता, वो ना होता तो अच्छा होता। लेकिन जब सब हो ही रहा है तो उसमें किसी का भी कसूर नहीं है। आंख बंद रखें और अपने साक्षी भाव को अनुभव करें कि आपके भीतर आपका जो होना है, जो हर पल जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे समझना बुद्धि से परे है। बुद्धि के पार हमें हमें लगता है हम हर समय बुद्धि से समझते हैं, ऐसा नहीं। आत्मा का ज्ञान भी आत्मा समझ जाती है कि आत्मा के अंदर भी पूरा पूर्णता होती है समझने की, बिना जज किए समझने की, बिना बुद्धि लगाए समझने की। जो हमारा पुराना डाटा होता है, बुद्धि वहाँ से समझती है। और अगर हम आत्मा से डायरेक्ट देखते हैं तो भी हमें कुछ समझ आता है, कुछ जिसको कहते हैं इंट्यूशन होना। इंट्यूटिवली आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत। चलिए, किसी का प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी ध्यान में बने रहें।
चलिए, तो प्रश्न नहीं है, तो हम आज परमात्मा का जो गुण है निश्चिंतता, उसके ऊपर बात करेंगे। कि वो कहते हैं ना कि परमात्मा से जब जुड़ना है तो उसके गुणों से जुड़ो। परमात्मा का एक गुण है निश्चिंतता। सदा निश्चिंतता में रहना। यदि हम सब सदा निश्चिंत रहें, असुरक्षा में भी सुरक्षित महसूस करें, घटना कुछ भी घट रही हो पर हमारे अंदर की निश्चिंतता खंडित ना हो, तो समझना कि आप परमात्मा से जुड़े हुए हो। यही निश्चिंतता को हम स्थित प्रज्ञता भी कहते हैं, कि आप अकंप स्थिति में हैं, आपके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही। स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती हैं पर आपके अंदर से कुछ भी हिलता नहीं, अकंप रहता है। तो आप आत्मिक स्थिति में हैं या परमात्मा से जुड़े हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। यदि हमारे भीतर निश्चिंतता रहे कि परमात्मा के साथ, मैं परमात्मा के साथ हूँ और परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं, परमात्मा मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, मेरा ध्यान रखा जा रहा है, परमात्मा हर पल मेरे साथ है, मैं परमात्मा की हूँ, परमात्मा मेरे हैं। यदि इस तरह की हमें निष्ठा हो जाए तो ही हम बाहर कुछ भी हिलता रहे, कुछ भी कंपन चलता रहे, कुछ भी इनसिक्योरिटी होती रहे, हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। हमें ऐसे लगेगा कि कोई मजबूत हाथों ने हमें थामा हुआ है, उसने हमें अपनी गोद में उठाया हुआ है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे बच्चा जो होता है माँ के गोद में कितना सुरक्षित फील करता है, वैसे ही जब हम परमात्मा की गोद में होते हैं, परमात्मा के साथ होते हैं, निश्चिंतता बढ़ती जाती है और निश्चिंतता में ही फिर हम हो जाते हैं। अगर हम निश्चिंत नहीं हैं तो समझे कि परमात्मा के साथ अभी जुड़े नहीं हुए। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें फिर प्रयास नहीं करना चाहिए? हाँ, सहज प्रयास करते रहें। जो भी हमें सही लग रहा है मन के तल पे, कई बार हमें डर और डाउट आता है, उससे हमारे को कई बार डायरेक्शन भी मिलती है। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। कई बार थोड़ा बहुत डर या थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी की वजह से हम कुछ प्रबंध करते हैं, कुछ योजनाएं भी बनाते हैं ताकि हम आगे के लिए सुरक्षित हो पाएँ। संसार इसी तरह से चलता है। लेकिन फिर भी परमात्मा के साथ जुड़ने से हमारे अंदर एक गहराई में कहीं ना कहीं निश्चिंतता भी बनी रहती है। हम मन के तल पे हो सकता है इनसिक्योर हों, डरे हों, इसलिए उस डर की वजह से या इनसिक्योरिटी की वजह से हम कुछ सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, गलत कुछ नहीं है। जो हमें सही लग रहा है हमें वो करना ही है। बिल्कुल परमात्मा पे छोड़ के चलना और प्रयास ही नहीं करना, है ना, क्योंकि परमात्मा ही तो प्रेरणा देता है कि तू ये कुछ कर ले। यदि हमारे कुछ हाथ में है तो हमें वो करना ही है। लेकिन यदि लग रहा है हमारे हाथ में नहीं है, कुछ समझ कुछ नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर के लिए पॉज ले लें। और जैसे जैसे वक्त बीतता है हमें क्लैरिटी होती रहती है कि हमें क्या करना है या हम क्या नहीं करना है। हमें कुछ चीज़ें अपने आप रास्ते खुलते हैं, अपने आप सॉल्यूशन निकलने लगते हैं। जो रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे थे वो रास्ते दिखाई पड़ने लगते हैं। कोई आइडिया सूझ ही नहीं रहा था, वो आइडिया आने लग जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी वजह से आपके रास्ते खुल जाते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें सिर्फ डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, निश्चिंतता में रहना ही
रहते हुए प्रयास करते रहना, ये है आर्ट ऑफ लिविंग। और जो प्रयास भी है वो भी प्रकृति ही हमें प्रेरणा देती है, और उसी से ही हमारी जो है, उस प्रेरणा से ही हमारे एक्शन निकलते हैं। तो उस वक्त भी वहाँ कोई करता नहीं है, उस वक्त भी हमें यही सोचना है, यही मन में देखना है कि जो भी हमारे भीतर से कोई प्रयास आ भी रहा है, कोई थॉट भी आ रही है मान लो, और उस थॉट की वजह से हम कुछ प्रयास भी कर रहे हैं, तो वो भी कुदरत ही दे रही है। इसमें भी हमारा कहीं कर्तापना नहीं है, कि जो हो रहा है वो हो रहा है, जो आगे होना है वो होता ही जाएगा। यस। और किसी को कुछ शेयर करना है? हेलो। हाँ जी मीनाक्षी। जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं यही क्वेश्चन था आज मेरे दिमाग में कि भी जैसे हर चीज हम कहते हैं कि भगवान तुम पर है, जो तुम करो तुम सब कुछ ही है, हाँ तो क्या इससे डिपेंडेंसी या अंधविश्वास या कोई ऐसी चीज नहीं बढ़ती कि भी हम सोचते हैं सब चीज छोड़ दें, तो इससे ये नहीं, डिपेंडेंसी नहीं बढ़ जाती हमारी? हाँ हमें तो यही छोड़ना नहीं क्वेश्चन है, है। हाँ हमें हाँ कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ निश्चिंत रहते हुए प्रयास करना है, ठीक है ना। हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ छोड़ना क्या है, चिंता छोड़ देनी है ना, चिंता छोड़ देनी है। हर समय चिंता करते रहना, क्या होगा क्या होगा या क्यों हुआ, बस इसको ही छोड़ना है। बाकी जो प्रेजेंट में जो भी चल रही है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है वो ज़रूर करना है ना। तो आज का जो प्रयास है, आज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारे भीतर से प्रेरणा आ रही है, हम वो करते हैं, जो सही लग रहा है वो करते हैं, बिना लोभ लालच और मोह के, बिना डरे, तो फिर रास्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन सहज प्रयास हो, और जल्दी लग रहा है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ी पॉज ले लें, थोड़ा रुक जाएं। 1-2 दिन में, 2-4 दिन में हमें फिर समझ आने लगेगा कि कैसे वो सॉल्व करना है। यदि हमारे हाथ में कुछ है करने जैसा, तो ज़रूर करिए। छोड़ना क्या है, छोड़ना सिर्फ चिंता करनी छोड़नी है ना। क्योंकि जो वक्त आया ही नहीं, फ्यूचर के लिए हम चिंता करते हैं ना, कि फ्यूचर में ये हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो तो आया ही नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए यदि आज हम मुझे कुछ करना है, मान लो मुझे 6 महीने बाद कोई चीज़, किसी पेड़ का फल खाना है, वो 6 महीने में उगेगा, फल आएगा, तो 6 महीने पहले ही तो मुझे बीज डालना मिट्टी में, ये सोचते हुए कि 6 महीने बाद ये पेड़ जो है पौधा बड़ा होगा और फल देगा। तो इट्स ओके, अभी आज मैंने प्रयास किया, बीज डाला, उसको मैंने खाद पानी देते रहे और सींचते रहे, ताकि हम एक टाइम बाद उसका फल खाएंगे। तो ऐसा सोचना गलत नहीं है। लेकिन चिंता करते रहना बिना कारण, ना तो प्रयास करने, देखो कर्म तो करना ही है, और कर्म करने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि आप खाली निठल्ले हम आलस में बैठे रहेंगे, तो वो भी हमें मज़ा नहीं देगा, बोरिंग हो जाएगा। कुछ ना कुछ करते रहना, क्रिएटिविटी करें, कुछ अपना पहले तो बेसिक नीड्स, हम हर इंसान की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, है ना। खाना बनाना है या बनवाना है, या जैसे भी 3 टाइम का खाना खाना है, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है बॉडी के तल की। उसके बाद फिर आपका मेंटल तल भी है, कुछ उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, या कुछ उसको सीखना है, कुछ ज्ञान, अगर ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो तो कोई डिस्कोर्स सुनने हैं, कोई अपनी नॉलेज बढ़ानी है, वो भी ठीक है। अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान चाहिए, उसकी तरफ बढ़ सकते हो। फिर कुछ सेवा का भाव कईयों में बहुत ज़्यादा होता है, वो सेवा करें, जो भी कर सकते हैं खुशी से। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती या डर की वजह से नहीं, आपकी खुशी हो जिस चीज़ में आपको करने में मज़ा आए तो ज़रूर करें। सेवा का भाव, निस्वार्थ हो, फिर उसमें बदले में कुछ चाहिए नहीं कि मैंने किया, इसने क्या किया मेरे लिए, मैंने इसके लिए इतना सोचा, इसने क्या किया मेरे लिए, वो सब नहीं। आप, क्योंकि आपको करने में खुशी मिल रही थी इसलिए आपने किया, बदले में तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो हम बस कुछ भी कर रहे हैं, या अपने दुखों को दूर करने के लिए भी कोई प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है, करना ही चाहिए।
ताकि हम कंफर्टेबल होंगे तो ही तो हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम बॉडी लेवल पे ही कंफर्टेबल नहीं हैं, मेंटली कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, दुखी हैं, तो हम परमात्मा को भी याद नहीं कर पाएंगे। ये वाइस वर्सा ही है, अगर परमात्मा को याद करते रहेंगे तो ये दुख आएंगे ही नहीं, या आएंगे भी तो हमें छुएंगे नहीं। और यदि परमात्मा को याद पहले से ही करना लग जाए तो ये टच ही नहीं करेंगी। और यदि हमने दुख को दूर करने की कोशिश ही नहीं की कि दुख बने ही रहे, यदि हमारे पास कोई उपाय हैं तो क्यों ना करें। मान लो कील चुभ रही है, मैं एक कुर्सी पे बैठी हूँ, मुझे कील चुभ रही है, तो क्यों नहीं मैं उसको उठूँ और फिर मैं कील को या तो निकाल दूँ या उसको ठोक के ठीक नीचे कर दूँ ताकि वो चुभे ना। तो ये तो करना ही चाहिए। हाँ, यदि वो कील निकल ही नहीं सकती तो मैं कुर्सी बदल लूँगी या कहीं और बैठ जाऊँगी। तो ये सहज प्रयास तो होंगे ही और करने भी है ना, वो हो ही जाएंगे, इसमें आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, श्योर। मेरा ये विचार रहता है, जैसे परिवार में है, हाँ। सभी लोग परिवार में हैं, कुछ चीजें होती हैं, कई बार मन चलता है, तो उसमें फिर ईश्वर को समर्पण करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, 2 मिनट विचार करते हैं, फिर जो वहां से प्रेरणा मिलती है वो कदम उठाते हैं, वो कर्म करते हैं। उसके बाद कर्म करके फिर वो समर्पण करते हैं। अब आपने कराया है, इसके रिजल्ट आपको मैं छोड़ती हूँ। तो वो अपने आप ही, एक तो मैं भाव भी चला जाता है और ईश्वर अपनी तरफ से सब उसके रिजल्ट अच्छे ही देता है। बिल्कुल। मैं इस तरह से करती हूँ कि समर्पण कर देती हूँ, जो भी करती हूँ। ये नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अपनी आत्मा की आवाज सुन के फिर समर्पण कर देती हूँ कि मैंने आपके उससे बेस्ट किया, या उस समय कभी डिसीजन या ऐसा कुछ बोलना होता है तो ईश्वर से प्रेरणा मांगती हूँ कि आप मुझसे अच्छा ही बुलवाना, जो मेरे लिए भला हो वो ही बुलवाना। वैसी फिर भाव आ जाता है। उसके बाद फिर समर्पण कर देती हूँ, तू जाने तेरा काम जाने। इसी तरह से चलती हूँ मैं। बहुत सुंदर, ठीक है, दोनों ही तरफ ठीक है। छोड़ के भी चलना है और करते हुए भी छोड़ते जाना है ना, दोनों तरफ से। पहले ही छोड़ा हुआ है एक तो वो भी ठीक है, हमने एक बार दिल से छोड़ ही दिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, सब हो रहा है परमात्मा से ही हो रहा है, और जो कुदरत करवाएगी हो ही जाएगा। इस तरह की अगर भाव दशा हो जाए पहले तो, उसके बाद फिर प्रयास भी जारी रखना है ना। जो भी सहज प्रयास हो जिसमें आपको किसी का प्रयास ऐसे ना हो कि किसी को हम कम करके तोल रहे हैं या शिकायतों में प्रयास कर रहे हैं, शिकायतें आ गई हमारे मन में। तो सबसे पहले तो अगर शिकायत आ गई मन में तो पहले तो उस शिकायत को दूर करो, फिर दूसरे को कुछ बोलो कि मेरे को शिकायत क्यों आई। पहले तो मेरे को शिकायत आनी ही नहीं चाहिए, है ना। कोशिश हम करें कि दूसरे की तकलीफ़ को समझें कि वो भी, अगर उसकी बात मुझे कुछ गलत लग रही है तो वो कहाँ से बोल रहा है, या वो कर रहा है तो वो कहाँ से कर रहा है, उसको क्या तकलीफ़ है, उसकी भी चीज़ें को हमें समझना पड़ेगा। तो जब आप समभाव में आ जाओगे ना, तब आपको कुछ भी गलत सही नहीं लगेगा, अच्छा बुरा लगेगा ही नहीं, लगेगा ठीक है, चीज़ें ऐसी हैं। तो बिना शिकायत के जब हम कुछ किसी को बोलते हैं तो उसका असर अलग ही होता है। शिकायत रख के बोलेंगे तो फिर वो असर कम होगा या होगा ही नहीं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है ना। हाँ जी। जी जी। क्योंकि साधना तो यही है कि शिकायत आई है तो कसूर किसका है, फिर हमारा ही है, क्योंकि हमने शिकायत लेके आ गए हम। तो बस अपने पे ही 90-80% काम तो खुद पे ही करना है कि अगर मुझे बुरा लगा तो मुझे बुरा क्यों लगा, इसका मतलब मेरे अंदर कहीं कमी है, उस कमी को पहले तो ठीक करो। उसके बाद फिर जो सिचुएशन, मान लो वो कमी पूरी हो गई, ठीक हो गई, अब कोई शिकायत नहीं है मन में या अब बुरा नहीं लग रहा, अब उसके बाद देखो कि हाँ कुछ बात करने जैसी है, कुछ कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तो बैठ के प्यार से बात करें। उसकी तकलीफ़, दूसरे की तकलीफ़ को समझने के लिए बात करें, अपनी चीज़ थोपने के लिए नहीं करें बात कि भैया हमें, मेरे अंदर ये, मुझे तो यही सही लग रहा है, तुझे यही माननी पड़ेगी मेरी बात। नहीं, हम बात करें ताकि हम दूसरे को समझ पाएँ कि वो ये व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है।
फिर मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ अपने अंदर, या अपनी अपनी चीज़ों को मैं कुछ ठीक कर सकती हूँ ताकि दूसरा भी नॉर्मल हो जाए, तो फिर हमें वो करना है, ना कि हम सोचें कि नहीं तुम गलत हो, तुम ठीक हो जाओ, तुम अपनी चीज़ें ठीक करो, है ना। तो वो हर व्यक्ति को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम किसी को बताते हैं तो उससे फ़र्क, नुकसान ही होता है ज़्यादातर। और स्पेशली जब हम फैमिली के अंदर होते हैं, कि आप अपने बच्चों को स्पेशली जब बताते हो कि तुम यहाँ गलत हो यहाँ गलत हो, तो वो सुनते ही नहीं और दुश्मन बन जाते हैं और इग्नोर करना लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने ऊपर ही काम किया जाए। जितना मौन रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना अपने में ही ठहरे रहेंगे, है ना। अब देखिए, जहाँ संबंधों का प्रश्न है, वहाँ पे जितना हम डिटैच होके रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हम बिना कारण प्रयास करते हैं, दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते हैं, दूसरों को समझाते रहते हैं, तो वो कोई सही प्रयास नहीं हुआ। पहले तो हमने किसी को गलत समझा, फिर हमने उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, तो दोनों ही चीज़ें कहाँ सही हैं। अगर जो गलत या सही है वो मेरे लिए है, और यदि मुझे जो चीज़ सही लग रही है वो मुझे मेरे लिए है, वो मुझे अप्लाई करनी है अपने लिए। दूसरा है, वो यूनिक है, उसकी अपनी सोच है, अपनी दुनिया है, वो उसको वो ही डिसाइड करेगा उसको क्या करना है, कैसे जीना है। जैसे किसी को कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों कैसे खिलाऊं दूसरों को, उसको पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे तो लगेगा मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो इतनी टेस्टी चीज़ खिलाने की कोशिश कर रही थी, है ना। ऐसे ही हर चीज़ के लिए इसको अप्लाई कीजिए, कि जो भी हमारी सोच है वो दूसरे के लिए हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो उस सोच के साथ, लेकिन हमें लगता है हम तो ठीक ही बता रहे हैं उसे, हम तो ठीक गाइडेंस दे रहे हैं, और सामने वाला ना तो आपको मना कर सकता है और ना ही उसको फॉलो कर सकता है, तो वो भी फंस जाता है दुविधा में। तो इसलिए जहाँ तक हो सके मौन में रहा जाए, शांत रहा जाए। दूसरों को, जैसे हम हैं ही नहीं, अब हम मर जाएंगे मान लो जिस दिन, दुनिया चलेगी ना, सारी दुनिया चलेगी, हमारे फैमिली मेम्बर जो बचे रह जाएंगे वो अपने आप दुनिया चलाएंगे अपनी, तब भी हम नहीं होंगे देखने के लिए। तो क्यों ना जीते जी ऐसे हो जाएं कि ये लोग जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं, बहुत छोटा बच्चा हो तो हमें देखना है, अगर जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं बच्चे, अब उनको तो हमें डिटैचमेंट में आ जाओ, ठीक है, उनको करने दो, अपनी गलतियों से भी सीखने दो, गलतियां भी कर करके भी सीखेंगे ही। अगर आपको राय देनी है दे सकते हैं, लेकिन वो राय मानेंगे ही, उनको माननी ही चाहिए, वो नहीं माने तो हम नाराज़ हो जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम एक सजेशन की तरह, राय की तरह, ठीक है, आपने आपने नहीं रहा जा रहा, बोल दिया या बता दिया, बट वो ऐसा हो कि किसी को हर्ट ना हो। हाँ जी। चलिए, और कोई पूछना चाहता है? चलिए, तो आंख बंद कर लें सब, फिर से ध्यान करते हैं, उस परमात्मा को याद करें जो हर पल हमारे साथ है, हर क्षण उसका एहसास करें जो कण कण में रमा हुआ है, जो सदा कल्याणकारी है, वो कल्याण ही करता है, जिसको याद करने से निश्चिंतता तुरंत आ जाती है, ऐसा लगता है कि हम उसकी गोद में हैं, उसकी उंगली थाम ली है हमने और उसने हमें अपनी गोद में ले लिया है।
मौन हो जाएं, शांत हो जाएं और परमात्मा का एहसास करें। अपनी श्वास श्वास में, आती हुई श्वास में परमात्मा का एहसास करें, जाती हुई श्वास में परमात्मा का एहसास करें। हवा आपको छू रही है, उसमें परमात्मा का एहसास करें। सनलाइट यदि छू रही है तो उसमें परमात्मा का एहसास करें। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, उस पे परमात्मा का एहसास करें। जो मधुरता आपके हृदय में आ रही है इस वक्त, उसमें परमात्मा का एहसास करें। आपके शरीर का एक एक अंग, जो उसकी रोशनी से प्रकाशित हो रहा है, उसमें परमात्मा का एहसास करें। देखें कैसा फील हो रहा है। श्वास आ रही है, जा रही है, और परमात्मा के एहसास में हम डूब रहे हैं। हे मेरे परमात्मा, तू सदा कल्याणकारी है, तू कल्याण ही करता है। इस भाव में डूबें। हे मेरे परमात्मा, तू सदा कल्याणकारी है, कल्याण ही करता है। जो हो रहा है तेरी मर्जी से स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। प्रेम से भर जाएं, क्योंकि परमात्मा को यदि हम महसूस करना चाहते हैं तो हमें प्रेम पूर्ण होना होगा। आपने सुना है, प्रेम ही परमात्मा है। यदि परमात्मा की याद हो और प्रेम ना हो, प्रेम का अनुभव ना हो, ऐसा प्रेम जो बिना कारण है, आपके भीतर से उपज रहा है, हमारा मन सदा चाहता है कि वो किसी को टूट कर प्रेम करे, तो वो है परमात्मा जिसे आप सच्चे हृदय से प्रेम कर सकते हैं और जो कभी धोखा नहीं देता, सदा आपके साथ रहता है। आप प्रेम करके तो देखें। डूबें,
प्रेम के रस में मन ही मन बोलें प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें, जैसे परमात्मा ने आपको अपने आगोश में ले लिया हो। अपनी श्वास श्वास में परमात्मा के प्रेम को महसूस करें। तू ही है जो हमारे भीतर सांस ले रहा है, वही है। मेरा परमात्मा ही मेरे भीतर सांस ले रहा है। आपके भीतर आप नहीं हो, परमात्मा ही है। परमात्मा ही है जो श्वास ले रहा है। परमात्मा ही है जो सुन रहा है। परमात्मा ही है जो बोल रहा है। परमात्मा ही है जो महसूस कर रहा है। आप और परमात्मा एक ही हो, दो नहीं है, एक ही है। यदि हवा छू रही है तो परमात्मा ने ही छुआ है कहीं आपको। यदि सनलाइट छू रही है तो परमात्मा की ही किरण है जो आप पे पड़ रही है। यदि आप घास पे बैठे हो तो उसी का स्पर्श कर रहे हो। परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, सब सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। छोटे घास के तिनके में और बड़े बरगद के पेड़ में वही है। एक चींटी में और एक हाथी में वही है। किसी अच्छे इंसान और किसी बुरे इंसान जिसको हम कह देते हैं, वही है। अलग अलग रूपों में अलग अलग रोल्स को अदा करते हुए वही एक ही ऊर्जा है जो सब में काम कर रही है। एक ही शक्ति है। जो कभी प्रेम बन के प्रकट होती है, कभी घृणा बनकर, कभी मोह बनकर, कभी ईर्ष्या द्वेष बनकर। वही ऊर्जा है, एक ही ऊर्जा है। जैसे एक सोने से कई आभूषण बन जाते हैं, वैसे ही एक ही शक्ति, एक ही ऊर्जा है जिससे सब बन गया है।
कुछ भी हमसे भिन्न है ही नहीं। सब में उसी एक का पसारा है। सब दीवारें हटा दें, सभी भेदभाव गिरा दें, सभी लेबल्स भी हटा दें। बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। जब तू ही है तो किससे शिकायत करनी, किससे भेदभाव करना, किससे घृणा करनी, किससे राग करना, किससे द्वेष करना। तू ही है। कौन छोटा कौन बड़ा, बस तू ही है। कण कण में तू ही है, हर श्वास में तू ही है, हर फीलिंग में तू ही है, हर विचार में भी तू ही है। जो भी दिखे तू ही है, जो भी सुनाई दे तू ही है। तेरी ही आवाज़ है जो सुनाई दे रही है। जो भी अनुभव करें तेरा ही अनुभव है। बस प्रेम ही प्रेम हो जाएं, प्रेम से लबालब भर जाएं। परमात्मा ही प्रेम बनकर आपके हृदय में बैठा है। जब भोजन करें तो अन्न ब्रह्म कहते हैं, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न को भी ब्रह्म समझकर चखें, उसका स्वाद लें, उस स्वाद में परमात्मा के दर्शन करें, परमात्मा को महसूस करें। उसकी मिठास में, उसका जो भी स्वाद हो खाने का, उसमें, उस तृप्ति में, जो खाने के बाद जो हमें एक सैटिस्फैक्शन होती है, उसमें परमात्मा को महसूस करें। वही है, वही भूख बनकर उभरा था, अब वही तृप्ति बनकर उभरा है। उसी ने भूख लगाई, अब वही तृप्त हो रहा है। वही भोजन बन गया। तो ये उसी के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, परमात्मा की ही है। प्रकृति और परमात्मा दो नहीं, एक ही है। समझने के लिए कहना पड़ता है कि जहाँ मूवमेंट है वो प्रकृति है, जहाँ मूवमेंट नहीं है वो परमात्मा है, शिव है। लेकिन जब आप शिव तक पहुँच जाओगे, फिर देखोगे वहीं से ही सब प्रकट हो रहा है। जैसे कोई नाचने वाला और उसका नाच अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही परमात्मा और प्रकृति अलग नहीं हो सकते, वो एक ही है। उसी का ही नृत्य चल रहा है। वो जो मूवमेंट है वो शिव का ही नृत्य है। जैसे आप भोजन बनाते हो और कोई आपकी भोजन की तारीफ़ करता है तो आपको लगता है मेरी तारीफ़ हो रही है, और कोई भोजन की निंदा करता है तो आपको अपनी निंदा लगती है। ऐसे ही ये संसार परमात्मा ने रचा है, तो यदि हम यहाँ पर संसार की निंदा करेंगे तो परमात्मा की ही निंदा है, और यदि इस संसार की सेवा करेंगे या इस संसार को परमात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा की ही बढ़ाई हो रही है, परमात्मा का ही
गुणगान हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। देखिए कैसा महसूस हो रहा है। सब लोग डूब रहे हैं इस प्रेम में। और कोई आप में से कोई शेयर कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसा महसूस हो रहा है? इन पक्षियों की आवाज़ों में वही है। इन पहाड़ों में, नदियों में वही है। आकाश में, पृथ्वी में वही है। अंदर से एक पुकार उठे, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा। जिससे परमात्मा ने आपको आलिंगन किया हो, गले लगा लिया हो, आपको जी भरकर गले मिले और अपना सारा प्रेम उस पर उड़ेल दें। देखें कैसा महसूस हो रहा है प्रेम में भीगे हुए परमात्मा के आगोश में। जैसे आप और परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं रहे। बूंद सागर में विलीन हो गई। जिस प्यार को तरसते फिरते थे संसार में, आज स्वयं परमात्मा से गले लगकर उसके एहसास, परमात्मा का एहसास ही आपको पूर्ण कर जाता है। आपकी सारी कमियां जो हमें महसूस होती है, कि प्रेम की जो कमी महसूस होती है हर व्यक्ति को, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि वो सदा अवेलेबल हैं, सदा उपस्थित हैं, सदा उपलब्ध हैं। चौबीस घंटे आप उनके गले लगे रह सकते हैं। 24 घंटे आप परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं।
और जो व्यक्ति प्रेम कर सकता है, कर पा रहा है, उसे फिर कोई ध्यान साधना की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जब हर व्यक्ति में आपको परमात्मा दिखने लग जाए, कण कण में परमात्मा के दर्शन हो, हर ध्वनि उसी की ध्वनि लगे, कोई गाली भी दे रहा हो तो भी लगे कि परमात्मा की ही आवाज़ है, और आपको गुस्सा ना आए, तो बात बन गई। कोई धोखा दे जाए तो आपको यही लगे परमात्मा ही तो है, वही उसी के पास ही तो गया कुछ, तो क्या क्या अफसोस, कौन सा दुख मनाना है, मेरे पास है या उसके पास, एक ही बात है। तो बात बन गई, फिर सारे भेद मिट गए, अद्वैत शुरू हो गया, डुअलिटी खत्म हो गई। आप में से कोई कुछ पूछना चाहे या शेयर करना चाहे कर सकता है, अपना अनुभव बताना चाहे, कैसा लगा। मैं बोलूंगी। हाँ मैं जी। ट्रेवल कर रही हूँ ओके ओके। और जिस चीज में मैं बैठी हूँ वहाँ पे जैसे मैंने बैक रेस्ट लगा रखा है, तो मुझे ना मेरी आंख बंद है और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ना मैंने परमात्मा के कंधे पे सर रखा हुआ है और अपने आप ही चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी कि जैसे मैं उसने मेरे को संभाल रखा है और मैं बिल्कुल निश्चिंत होके बैठी हुई हूँ और मेरे को अपने आप जैसे बच्चा बड़ा खुश होता है ना माँ की गोदी में, ऐसे मैं बड़ी आनंदित सी महसूस हो रही हूँ। वाओ, सो गुड, वेरी नाइस, मज़ा आ गया सुन के। हाँ जी, कोई और? हाँ जी। थैंक यू। परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा सुन रहे हैं, सभी परमात्मा चारों तरफ कुछ हाँ, यस। थैंक यू। और कोई? अपने उद्गार प्रकट करना भी आना चाहिए, और एक बार अब परमात्मा को आपने जान लिया, उसके प्रेम में डूब रहे हैं, तो वो खोएगा नहीं, वो तो सदा ही अब आपके साथ ही रहने वाला है। एक बार बस पहचान बननी है, अपना असली प्रेमी हमें मिल गया, अब और क्या चाहिए। आंख बंद करें और आप देखोगे वो वहीं है, कहीं नहीं जाता, वो कहीं जाता आता ही नहीं, सदा आपके ही साथ रहने वाला है। बस हमें उसके साथ हो जाना है। हम ही भटक जाते हैं कहीं और, दूसरी कुछ का कुछ देख लेते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं, जबकि चारों तरफ बाहर भी परमात्मा ही है और भीतर भी परमात्मा ही है। हाँ जी, एनीबडी कुछ शेयर करें आप लोग भी। शिवानंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी नहीं, अपने पास तो बस सुनने में ही सब कुछ आ जाता है, ओके, कहने के लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं नमस्कार, तो हमारे तरफ से नमस्कार बस। जी, थैंक यू। सच में उसकी बात करना बड़ा मुश्किल, मैं भी सत्संग करती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है क्या बोलूँगी, पर वो ये है कि जब बोलना शुरू करते हैं, पता है बोलना ही है थोड़ा, तो फिर निकलने लगता है। तो ऐसे आप लोग भी सोचोगे ना कि हाँ बोलना ही है एक लाइन, तो निकल ही जाएगी कुछ ना कुछ। जी, हेलो। हाँ जी। हाँ जी,
मुझे तो जैसे मन थोड़ा सा भ्रमित सा हो रहा था ना, तो उसके लिए बड़ी शांति मिली। तभी ऐसे लगा कि बिल्कुल परमात्मा के सामने ही बैठी हूँ, और मैं अपनी जैसे दिमाग जो मेरा इधर उधर हो रहा था, तो बिल्कुल उन्हीं को सौंप दिया, एकदम आंखें बंद करके। बिल्कुल ऐसे लग रहा है सामने ही खड़े हैं और मैं उनके साथ ही बातें कर रही हूँ अपनी। तो ये चीज बड़ी अच्छी महसूस हुई और रिलैक्स हो गया एकदम से। थैंक यू। बहुत सुंदर। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हम किसी आकृति को ना सामने ऐसे कल्पना करें। आपका होना ही, आप जो हो ना, आपको बस स्वयं से ही प्रेम करना है, ऐसा मान लो, है ना। हम अगर कोई आकृति खड़ी करेंगे कि सामने कोई खड़े हैं, ऐसा नहीं। जब कण कण में ही परमात्मा है, जब सब कुछ ही परमात्मा है, आपका होना, आपकी फीलिंग्स, आप जो महसूस कर रहे हो, जो श्वास ले रहे हो, सब कुछ ही तो परमात्मा है। फिर अब अलग से कुछ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने में ही डूबना है एक तरह से। पर हाँ, एक इसको और सुंदर बनाने के लिए कि हाँ, मैं मेरे ही आगोश में हूँ कहने से थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन हम कहते हैं जब मैं परमात्मा के आगोश में हूँ, तो क्योंकि परमात्मा के लिए हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। हमने बचपन से परमात्मा शब्द इतना सुना है और माना है कि कोई तो है जो सारी सृष्टि चला रहा है, जो कण कण में है, जो हमारा ध्यान रखता है। तो इसलिए उसके साथ संबंध तुरंत बन जाते हैं। जब हम कहें कि मैं तुम अपने आप से प्रेम करो, तो संबंध नहीं बनते। जब हम कहते हैं परमात्मा से प्रेम करो, तो ऐसा लगता है कि हाँ, कोई तो है परमात्मा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उससे एकदम संबंध बनने लगता है। लेकिन उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, वो हर जगह है, कण कण में रमा हुआ है, दिखाई नहीं देता पर फिर भी है। हवा में, आकाश में, पृथ्वी में, आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर। जहाँ बैठे हो वहाँ पे, बाहर आँख खोलोगे जो देखोगे वो परमात्मा ही है ना। तो इस तरह से हमें बस उसको महसूस करना है। तो जैसे आंख बंद करो तो कोई कल्पना मत करो, तो भी आपको महसूस होगा कि परमात्मा ही, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा महसूस होगा। कि मैं कहना है जिसको आप मैं कहते हो, अब आप उसी को ही बोलोगे, परमात्मा ही बैठा हुआ है मेरे अंदर। अब मैं हटा दो, मैं की जगह परमात्मा फिट कर दो कि मैं नहीं, परमात्मा ही है। वही गा रहा है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही चल रहा है, वही खाना खा रहा है ना। जैसे हम ज्ञान में क्या कहते हैं, नहीं शरीर खा रहा है, तुम देखने वाले हो जाओ। अब यहाँ कहा जा रहा है भक्ति भाव में कि नहीं, शरीर मैं ही हूँ, शरीर भी मैं ही हूँ, परमात्मा भी मैं ही हूँ। तो आप बस, ये और भी सिंपलेस्ट है कि बस शरीर खा रहा है, परमात्मा ही खा रहा है। आप अपनी मैं को बस हटा दो, मैं नहीं हूँ, परमात्मा खा रहा है, परमात्मा चल रहा है, परमात्मा सो रहा है, परमात्मा ही है इस शरीर के अंदर। जब हम पत्थर की मूर्ति में परमात्मा देख पाते हैं, तो चलती फिरती मूर्तियां ही हैं हम सब, जिसमें जान भी है और परमात्मा की बनाई हुई हैं। पत्थर की मूर्ति तो इंसान ने बनाई है, तो भी हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल देते हैं। तो जो जीता जागता इंसान जो है, तो वो हर इंसान, चाहे वो जानवर भी हो, उसमें प्राण है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है परमात्मा की तरफ से ही। तो हर हर व्यक्ति, आप भी मूर्ति हो चलती फिरती उसकी, वही परमात्मा ही हो आप भी। तो जिसमें भी जान है वो परमात्मा ही है, जिसमें प्राण है उसमें परमात्मा ही है। ठीक है, जीवन ही परमात्मा है, ऐसा समझ लीजिए। जो जीवन है, जीवंतता है, वो परमात्मा है। तो आपके अंदर जीवंतता है, आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपके खून सब, मांस हड्डी सब बन रहा है, खून दौड़ रहा है नसों में, तो जीवंतता है ना आपके अंदर, तो वही परमात्मा है। आप हंसते हो, रोते हो, कभी गुस्सा भी करते हो, वो जीवंतता है, बस यही परमात्मा है। जीवंतता, कोई गुस्सा कर रहा हो तो देखना, ये जीवंतता ही तो है इसके अंदर। जीवन, ये अगर मरा होता व्यक्ति तो गुस्सा कर सकता था क्या? पर इसकी जो जीवन, आप गुस्से को मत देखो, देखो कि जीवंत है, ये जीवंतता ही तो परमात्मा है। कोई खा रहा है, जिंदा है, जीवंत है, इसमें जान है, प्राण है, तो वो खा रहा है खाना, तो वो प्राणों से ही तो खा रहा है, परमात्मा की एनर्जी से ही तो खा रहा है।
तो परमात्मा दिख गया ना उसके अंदर भी। तो ऐसे हर जगह हर चीज़ में, इवन पत्थरों में भी जान है। आप स्टोन पहनते हो तभी तो काम करते हैं, अगर उनमें जान ना हो तो कैसे काम करें। हर चीज़ में हमें, जिसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, ऊर्जा होती है, पर स्लो होती है, सोई होती है एकदम से, जैसे सो रखी है। पेड़ों में भी प्राण है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें भी अच्छा बुरा लगता है ना। तो ऐसे ही जब हम ऐसे देखने लगेंगे ना जगत को कि प्राण तो सब में है, जान तो सब में है। एक चींटी को भी मारने की कोशिश को वो भी भागती है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, किसी भी प्राणी को मारने की कोशिश को भागता है। तो प्राण है सब में, जीवंतता है, हमारी तरह वो भी हैं। तो आप जब इस तरह से देखने लगोगे तो आपको अलग ही तरीके से दुनिया दिखेगी, बहुत सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। और बाहर भी यदि हम परमात्मा देख पाएँ, अपने अंदर तो है ही, बाहर भी देख पाएँ तो और सुंदर हो जाएगा। जब हम कहते हैं ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, असत्य है, तो प्रेम पैदा नहीं होता। लेकिन जब हम कहते हैं सब परमात्मा ही है, तो बाहर भी प्रेम पैदा होता है और अंदर भी प्रेम पैदा होता है। अंदर तो है ही है। तो जब दोनों ही तरफ प्रेम हो, तो बाहर जब हम हो तो भी प्रेम पूर्ण हो जाएं, और भीतर तो भी प्रेम से, तो आनंद ही आनंद है। आंख बंद करें तो भी प्रेम में डूब रहे हैं, और आंख खुली है, संसार में है, लोगों के बीच में है, तो सब में परमात्मा ही दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरह से यदि हम साधना करें तो और भी सुंदर हो जाएगा। और कितनी सरल है। पर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, फिर उनके लिए दूसरे मार्ग हैं कि सब असत्य को अलग करो, सत्य को अलग करो, क्षणभंगुर है वो अलग है, मिथ्या है वो भी सत्य, वो भी ठीक है, उसको भी समझना अच्छी बात है, ताकि हम हर एंगल से समझ लें, हर एंगल से जान लें। ठीक है। चलिए, तो जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, आंख बंद रखें, शवासन में लेटना जाए शवासन में लेट जाएं, और परमात्मा को महसूस करें। आंख बंद, जैसे ही आप आंख बंद करोगे, आपको एकदम से परमात्मा महसूस हो जाएंगे। आपका होना नहीं, उसको आप बोल दो परमात्मा का होना। जो भी महसूस हो, परमात्मा ही महसूस हो रहा है। हवा का झोंका छुए तो परमात्मा ने छुआ आपको, सूरज की धूप छुए तो परमात्मा की किरण ने छुआ आपको। देखिए कहाँ फिर परमात्मा, हम कहते हैं परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तो हर जगह ही दर्शन होने लगेंगे। आपकी भाव दशा बदली, सब बदल गया। तो आप डूबे, 10 मिनट तक आंख ना खोलें और परमात्मा के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। थैंक यू।